हेलो दोस्तों, आप सभी का अगेन से स्वागत है इस वीडियो में। क्या आपने भी 10वीं क्लास पास कर ली है या कर चुके हो एंड अभी आप किसी नई जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, अच्छी सैलरी पे काम करना चाहते हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करना चाहते हो, सरकारी नौकरी करना चाहते हो, तो मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप भी इसे अप्लाई करके एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हो, इवन कि आपने ओनली लेस एजुकेशन ही प्राप्त की हो। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में जिन लोगों ने 10वीं क्लास पास कर ली है या कर चुके हैं वो इस पोस्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे वो 56,900 पर मंथ की सैलरी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी इंडियन गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी लेके। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इसे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। इसे शेयर करना मत भूलें। तो चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली जो जॉब है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की गई है। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो में इन्होंने मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल की रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की मांग की है। तो कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, इसका एज क्राइटेरिया कितना रखा है, स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी, इसकी फ़ीस कब तक आप पे कर सकते हो, इसका कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, एंड इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा इस पोस्ट का, इस पोस्ट में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है एंड कौन कौन सी जगह इंडिया में है जहाँ पे इसके ऑफिस है एंड वहाँ पे कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वैकेंसीज कितनी निकली है, कितनी गिनती में इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की है। तो दोस्तों, इन्होंने टोटल 362 वैकेंसीज़ के ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की है, जिसमें इन्होंने जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 पोस्ट है, जो ओबीसी कैंडिडेट है नॉन क्रीमी लेयर वाले उनके लिए 72 पोस्ट हैं, जो एससी कास्ट को बिलोंग करते हैं उनके लिए 42 वैकेंसीज है, जो एसटी कास्ट को बिलोंग करते हैं उनके लिए 54 एंड जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 34 वैकेंसीज ओवरऑल इंडिया में अवेलेबल हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो है अगरतला, अहमदाबाद, एजावल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर है, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, इतनागर, जयपुर, जम्मू, कालिम्पोंग, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मीरठ, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी एंड विजयवाड़ा। यहाँ पे सारी वैकेंसीज इंटेलिजेंस ब्यूरो में मल्टीटास्किंग के ओपन है। एंड आगे इसकी हम मेन बात अगर करें कि कौन सी पोस्ट है जिसके लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन किए गए हैं, तो मैं बताऊंगा कि जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल कैटेगरी का। तो इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ठीक है। एंड इसका इन्होंने अगर हम बात करें कि क्या पे स्केल बताया है, कितनी सैलरी पे ये जॉब मिलेगी आपको, तो लेवल 1 का पे स्केल है 18,000 से लेके 56,900 रुपीज़ पेड मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल जनरल गवर्नमेंट अलाउंस की बात की गई है, ठीक है। इतनी सैलरी एंड अदर से जो गवर्नमेंट अलाउंस मिलते हैं वो सभी आपको मिलेंगे। एंड इसमें इन्होंने ये भी बताया है नोट में कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस मिलेगा। एंड अगर हम बात करें इसकी विद्यक योग्यता की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट की है, तो मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट पास होना चाहिए। अगर आपने 10वीं क्लास पास की है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि
आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है आपकी स्टेट से जो इशू होता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि एज क्राइटेरिया क्या होगा, इसकी एज लिमिट कितनी है, तो इन्होंने बताया है कि 18 साल से लेके 25 साल तक जो भी लोग अपनी 10वीं क्लास पास कर चुके हैं, 18 साल से लेके 25 साल की एज है उनकी, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपके पास 10वीं क्लास पास हो, उसके बाद आपने 18 साल से लेके 25 साल की उम्र होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट। जो SC एंड ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का है। ठीक है, बाकी ये फर्दर आगे भी इन्होंने बताया है, आप इसे भी अच्छे से एक बार रीड कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि जो विडोज़ है या डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड आर नॉट, या फिर नॉट रीमैरिड, जो लड़कियां या औरतें जो विधवा हो चुकी हैं या फिर उनका डाइवोर्स हो चुका है या फिर वो जुडिशियली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से या फिर उन्होंने दोबारा मैरिज नहीं की है, एंड वो अगर UR कैटेगरी OBC एंड SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, तो उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो है 35 ईयर्स फॉर UR कैटेगरी, 38 ईयर्स फॉर OBC कैटेगरी एंड 40 ईयर्स फॉर SC/ST कैटेगरी के लिए है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हैंडीकैप्ड पर्सन की, तो इन्होंने बताया है कि 10 साल की अपर एज लिमिट बताई गई है PWD जो UR कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 13 साल है जो OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 15 साल है जो SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सो इसे भी आप अपने माइंड में रख के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करिए अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका क्या एग्ज़ाम होगा, किस बिहार पे ये सिलेक्शन करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे 2 तरह के एग्ज़ाम की बात की है, Tier 1 एंड Tier 2 की। तो जो फर्स्ट टीयर है, Tier 1 का एग्ज़ाम है, उसमें इन्होंने बताया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs, ऑनलाइन एक एग्ज़ाम होगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपको और वो 4 हिस्सों में डिवाइड होंगे, 4 पार्ट होंगे एंड 4 पार्ट में टोटल 100 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा। एंड इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो किसका एग्ज़ाम होगा, तो इन्होंने Tier 1 में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन बताए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन एंड इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन बताए हैं। ये टोटल क्वेश्चन बनते हैं 100 एंड पर क्वेश्चन का 1 मार्क इन्होंने बताया है, टोटल मार्क्स भी 100 हो गए। अगर टाइम की बात करें, टेस्ट कितने टाइम का होगा, तो 1 घंटे का टेस्ट होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इन्होंने बताई है 1/4 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर का। इसके बाद अगर हम बात करें Tier 2 का एग्ज़ाम, तो इन्होंने बताया है कि ये वाला जो टेस्ट होगा ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन पे होगा। इसमें बेसिकली वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे, वोकेबलरी, ग्रामर का टेस्ट होगा आपका, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस का ये एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया है कि टेस्ट ऑफ कंप्रीहेंशन एंड पैराग्राफ राइटिंग इन 150 वर्ड्स। तो आगे ये बता रहे हैं कि Tier 2 एग्ज़ाम विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर विद क्वालिफाइंग मार्क 20। जो Tier 2 एग्ज़ाम है इसे पास करने के लिए आपके पास 20 मार्क्स आने ज़रूरी है। ठीक है, एंड इसका टोटल जो मार्क्स बताए गए 50 मार्क्स का ये वाला टेस्ट होगा Tier 2 एंड ये भी 1 घंटे का टेस्ट होगा। सो दोनों टेस्ट की स्कोर मिलाएं तो ये 150 नंबर का ओवरऑल इसका एग्ज़ाम होगा। इसे भी क्लियर करने के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम मिलेगा। सो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। इन्होंने बताया है कि द कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 5 ऑप्शंस, चूज द एग्ज़ाम सेंटर फॉर ऑनलाइन Tier 1 एग्ज़ाम फॉर द फॉलोइंग लिस्टेड। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे Tier 1 के लिए उनके पास 5 ऑप्शंस की इन्होंने आपको दी है फैसिलिटी कि आप 5 सिटीज़ को चूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पास पड़ता है। तो आप ये वाली डिटेल सारी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसे
चूज़ कर सकते हो। तो मैं 2-3 स्टेट की बता देता हूँ आपको। अगर आप हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हो तो बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा एंड मंडी में आपका इसका एग्ज़ाम सेंटर आएगा अगर चूज़ करते हो। उसके बाद अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू, सांबा एंड श्रीनगर। इसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, फगवाड़ा एंड पटियाला में इसका एग्ज़ाम सिटी आ सकती है। एंड चंडीगढ़ वालों को चंडीगढ़ या मोहाली में आएगी, दिल्ली वालों को न्यू दिल्ली में ही आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर राजस्थान की बात करें तो अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर एंड उदयपुर में इसकी एग्ज़ाम की आपको ऑप्शन मिल सकती है। या आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा कोई 5 सिटी जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आपकी ये आपको चूज़ करेंगे वैकेंसीज़ के लिए। तो जैसे सबसे पहले बताया कि इसके 2 एग्ज़ाम हो गए, Tier 1 एंड Tier 2। सो सबसे पहले ये Tier 1 का एग्ज़ाम लेंगे एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। जो उसे क्वालिफाई करेगा उसके बाद सेकंड Tier 2 में जाएंगे। Tier 2 को क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स लेना ज़रूरी है 50 में से। एंड जो दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। एंड उसके बाद आपका मेडिकल होगा एंड करैक्टर चेक होगा। एंड उसके बाद ये आपको पोस्ट के लिए हायर करेंगे। ये सारा प्रोसेस है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो जो ये वाली एप्लीकेशन है, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 22 नवंबर 2025 को ओपन हो चुके हैं। एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन फ़ीस वो होगी आपकी 14 दिसंबर 2025। आप जो इसकी फ़ीस पे है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। एंड इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फ़ीस थ्रू एसबीआई चलान, ऑफलाइन ब्रांच सबमिशन ओनली कई इन्होंने ऑप्शन दी है इसमें, तो वो होगी उसके 2 दिन बाद 16 दिसंबर 2025 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि इट इज़ इन 2 कंपोनेंट एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपीज़ एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 550 रुपीज़। तो जो मेल कैंडिडेट हैं जो यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए इन्होंने एग्जामिनेशन फ़ीस रखी है एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस रखे हैं। दोनों को मिला के 650 फीस बनती है। एंड जो ऑल कैंडिडेट हैं उनके लिए ओनली रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस रखे हैं 550 रुपये। तो जो मेल कैंडिडेट है यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओ। सो दोस्तों ये थी इस जॉब की मेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है या फिर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हो। एंड लास्ट पे अगर इस चैनल को आपने फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब कर ले एंड शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।